पूजन सबसे पहले ब्रह्मा और विष्णु भगवान ने किया है। जब ब्रह्मा जी ने और भगवान विष्णु ने पूजन किया, 4 पहर की पूजा की। शिवरात्रि में 4 पहर की पूजा होती है। 4 पहर के दिन और रात जब पूजा की है, भगवान शिव प्रसन्न हो गए और कहा कि आज आप लोगों ने 4 पहर की पूरी रात्रि मेरी पूजा की है, इसलिए आज की रात्रि का नाम ही शिवरात्रि रख देते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। हम लोगों को अपितु पता नहीं है कि शिवरात्रि किसे कहते हैं। अक्सर जब शिवरात्रि का नाम आता है तो अपने जहन में यही आता है कि भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ, इसलिए शिवरात्रि कहा जाता है। लेकिन शिव महापुराण कहता है कि जब ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने रात्रि कालीन में भगवान शिव की पूजा की है, तब भगवान ने आशीर्वाद दिया है कि आज पूरी रात्रि आपने मेरा पूजन किया है, तो इस रात्रि का नाम ही शिवरात्रि रख देते हैं। उस रात्रि का नाम शिवरात्रि है महाराज। इसलिए शिवरात्रि के दिन पूजा का बड़ा महत्व है। 4 पहर की पूजा का बड़ा महत्व है महाराज। शिव जी का जब हम व्रत करें तो उस व्रत में महाराज 4 पहर की पूजा होती है। 1 पहर 6 घंटे का होता है। पूरे दिन रात में 4 पहर होते हैं, क्योंकि 24 घंटे का दिन रात होता है, तो 6 घंटे का 1 पहर होता है। यानी रात्रि में 12 बजे से लेकर के 6 बजे तक पहला पहर है। इसलिए शिवरात्रि को जब भी आपने देखा होगा कावड़ इत्यादि लेकर के आते हैं तो रात्रि में 12 बजे के बाद चढ़ाते हैं। 12 से 6 के बीच महाराज कावड़ चढ़ाने का बड़ा महत्व है, क्योंकि ये पहले पहर की पूजा होती है। और जो शिवरात्रि का व्रत रखे उनको महाराज रात्रि में 12 से 6 पहली पूजा कर लेनी चाहिए, और 6 से 12 दूसरा पहर लगता है, उसमें भी भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। अच्छा, आप लोगों के मन में विचार भी आता होगा कि 4 पहर की पूजा कैसे करें। अरे पूजा की कोई विधि तो होती होगी जिसमें शिवरात्रि का पूजन पहले पहर में ये करे, दूसरे पहर में ये करे। तो शिव महापुराण में लिखा है कि गृहस्थी के लिए अधिक विधि नहीं दी गई है कि गृहस्थी को कैसे पूजा करनी चाहिए। संभवतः हो सके तो भगवान शिव पर जल का अभिषेक करें। अगर संभव हो सके, अगर आप मंदिर में भी नहीं जा सकते तो घर बैठ करके पूजन करें। अच्छा, शास्त्रों ने एक विधान बनाया है। कभी कभी कुछ लोग गांव में तो चलो मंदिर में चले जाते हैं, शहर में जो फ्लैट वगैरह में रहते हैं मंदिर भी नजदीक में नहीं होते, कहां जाए। तो ऐसी मजबूरी जहां आ जाए, और मेरी माताएं कई बार अपने बेटों के पास, कोई दिल्ली चली जाती है, बॉम्बे चली जाती है, वहां भगवान शिव की पूजा छूट जाती है, नहीं कर पाती है, तो वहां जाकर के कैसे पूजन करें। तो शिव महापुराण में लिखा है अंगुष्ठा मात्रेण। अंगुष्ठा मात्र, मुट्ठी को बंद करके अंगूठे को ऊपर करके भगवान शिव का ध्यान करके उसके ऊपर जल चढ़ा दे, लेकिन अपने नियम को ना तोड़े। जिस स्थान में आपको ऐसा लगे मंदिर नहीं जा सकते, यहाँ निकट नहीं है और नित्य प्रति भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो कैसे करें। तो महाराज नित्य प्रति अपनी मुष्टिका बंद करके थाली में रख करके दूसरे हाथ से उसके ऊपर जल चढ़ाए, नमः शिवाय करते हुए। अच्छा, ये नहाने की भी विधि है महाराज। सबसे पहले जब नहाते हैं तो हमको जल को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि जल के देवता है वरुण देवता। अच्छा, कभी कभी आपने देखा होगा कि आप व्रत उपासना करते हो, कभी जल्दी नहाते हो, कभी देरी से नहाते हो। जल्दी नहाते हैं, जल्दी में ठंडे पानी से नहाते, बीमार हो जाते हैं। उपवास था या कहीं जाना था, जल्दी में नहा करके निकलने का प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति अगर जीवन में आए तो जल को जरूर प्रणाम करना चाहिए कि हे जल देवता, भगवान शिव की पूजा के लिए मैं स्नान कर रहा हूँ, पहले पहर की पूजा करने जा रहा हूँ, इसलिए आपके जल से स्नान करना है। किसी प्रकार का इस जल में दोष हो वो निवृत्त हो जाए, और इस जल के स्नान करने से मुझे गंगा के जल में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाए। सबसे पहले जल को प्रणाम करें। उसके बाद में एक बात हमेशा याद रखें, आजकल तो अपितु ऐसा बाथरूमों में है ही नहीं, सबके महाराज समर लगे, फुहारे लगे हैं, तो सब लोग जैसे ही जाते बटन दबाए और स्नान करके आ जाते हैं।
ये स्नान का नियम नहीं है। स्नान जब करे तो सबसे पहले अपने पाँव को धोना चाहिए। आप देखिए जो बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग माताएं, आज भी कुछ बुजुर्ग माताएं हैं, नहाती है तो सबसे पहले क्या करती है, अपने जूते साफ करती है, अपने चप्पलों को धोती है। कुछ मेरी माताएं ऐसी है जिनका नियम और कुछ टूटे या ना छूटे, लेकिन नहाएगी तो चप्पल हटाना जरूर होगी। नियम भी होना चाहिए, सबसे पहले नहाए तो अपने पैरों पे पानी डालना चाहिए, उसके बाद घुटनों पे डालना चाहिए, फिर महाराज दोनों कंधों पे डालना चाहिए, उसके बाद सर पे जल डालना चाहिए। और हम लोग तो जाते ही महाराज नल को खोल देते, ऊपर से नीचे पानी आता है। ये तो महाराज मुसलमानों का स्नान है। मुस्लिम ऊपर से नीचे की ओर स्नान करते हैं और हिंदू नीचे से ऊपर की ओर स्नान करते हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है कि हम जल को गंगा मानते हैं। जल के अधिष्ठात्री देवता वरुण देवता है। तो अगर हम कहीं जाएं तो सबसे पहले क्या करते हैं, बोले महाराज उसको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, उसका प्रक्षालन करते हैं। तो जल को भी प्रणाम करने की विधि है, उसको प्रणाम करके निवेदन करके जल देवता से धीरे धीरे याचना करके पहले चरण धोए, फिर घुटना धोए, फिर दोनों कंधे धोए और फिर सिर पे स्नान करना चाहिए। सीधे जल से कभी स्नान नहीं करना चाहिए। भागवत में तो ऐसा वर्णन आता है कि नंद बाबा एक बार रात्रि में 12 बजे जमुना स्नान करने चले गए। तो रात में 12 बजे जब गए तो क्या हुआ, बोले महाराज वरुण देवता ने बंदी बना करके डाल दिया जेल में। कहा कि आधी रात में कैसे स्नान करने आ गए, 12 से 3 के बीच में स्नान नहीं करना चाहिए और आप रात्रि में 12 बजे आ गए। तो भगवान कृष्ण जब छुटाने गए तब नंद बाबा को भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया है कि पिताजी गंगा भी पवित्र है, जमुना भी पवित्र है, लेकिन इन दोनों में बहने वाला जल सबसे पवित्र है। जल को कभी भी हम जाएं, किसी तीर्थ में जाएं तो सबसे पहले महाराज उसको प्रणाम करना चाहिए। मंत्र ना आवे तो गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदियों का नाम ले लेना चाहिए कि इस स्नान में, इस तीर्थ में स्नान करने से हमें गंगा जमुना सरस्वती में स्नान करने का फल प्राप्त हो। भगवान शिव ने उपदेश दिया है ब्रह्मा विष्णु को कि आज की रात्रि के दिन जो मेरी पूजा करता है उसको मानो महाराज पूर्ण शिवरात्रि के फल का एक ही फल प्राप्त होता है। बोले 1000 वर्ष तपस्या करने का फल जो प्राप्त एक संत को होता है, वो फल महाराज केवल एक शिवरात्रि का व्रत करने मात्र से जीव को प्राप्त हो जाता है। इसलिए शिवरात्रि का व्रत महाराज हर जीव को करना चाहिए, भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। इसलिए महाराज शिवरात्रि की बड़ी महिमा दी गई है। भगवान शिव की पूजा का आगे बड़ा महत्व दिया गया है महाराज। भगवान शिव ने कहा है मेरे मुख से सबसे पहले ओम का उच्चारण निकला है। भगवान शिव भी प्रकट हुए तो सबसे पहले ओम उच्चारण करके प्रकट हुए। इसी से महाराज पंचाक्षर मंत्र निकला है भगवान शिव का, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव ने कहा शिवरात्रि के दिन इस मंत्र का अवश्य जाप करना चाहिए, लेकिन केवल ब्राह्मण को ओम का उच्चारण करना चाहिए, ओम नमः शिवाय का। बाकी मेरी माताओं को, भाइयों को नमः शिवाय का उच्चारण करना चाहिए या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करना चाहिए, ओम नहीं लगाना चाहिए। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जाप करें या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। भगवान शिव ने ब्रह्मा को और भगवान विष्णु को बड़ा सुंदर उपदेश दिया है कि संसार में अगर किसी व्यक्ति की कोई कामना हो, पुत्र की कामना हो, शिवरात्रि के दिन महाराज 4 पहर की पूजा अवश्य करें। भगवान शिव पे बेलपत्र, भांग, धतूरा से विधिवत पूजन करें। भगवान शिव को भस्म लगाएं, भगवान शिव को भोग लगाएं। षोडशोपचार से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। पूजा की विधि बताई। उसके पश्चात महाराज कहा कि अगर बच्चा मंद बुद्धि हो तो महाराज बुधवार के दिन भगवान शिव ने कहा मेरे पुत्र गणेश की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गणेश जी तो विद्या बुद्धि के दाता है। गणेश जी महाराज के ऊपर बुधवार के दिन 2 लड्डुओं का भोग लगाएं, हरी दूब चढ़ाएं। ऐसा करने से पुत्र बुद्धिमान होता है।
और जिस माँ की कोख में जब संतान हो तो उसे भगवान शिव की उपासना जरूर करनी चाहिए। जो माँ गर्भवती होती है और 9 महीने भगवान शिव की उपासना करती है, भगवान शिव के आशीर्वाद से उसके घर में भगवान शिव का भक्त जन्म लेता है। बोल शंकर भगवान। इसलिए अनेक प्रकार से भगवान शिव की महिमा का वर्णन यहाँ पर किया गया है। आइए भगवान शिव का एक सुंदर भाव, उसके बाद में आज की कथा को विश्राम की ओर बढ़ाएंगे। और कल के लिए मैं आपको बड़ी सुंदर सूचना दे दूं, कल भगवान शिव और मां सती का मंगलमय विवाह होगा। भगवान का पावन दिव्य विवाह उत्सव हम सब लोग बड़े भाव और प्रेम के साथ मनाएंगे। शिव महापुराण में लिखा है कि जिस प्रकार बेटी का विवाह होता है उसी भाव से हमको महाराज भगवान शिव और पार्वती का विवाह करना चाहिए। मन में ऐसा भाव साध करके कि आहा हमारे अहो भाग्य है जो श्रावण मास में भगवान शिव ने हम पर कृपा की है, जो भगवान शिव के विवाह में हम सब लोगों को सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो बड़े भाव से धूमधाम से कल हम सब भोले बाबा की विवाह उत्सव का, मां सती के विवाह का आनंद कल हम लोग प्राप्त करेंगे। आइए भगवान शिव का एक सुंदर सा भजन। मोहनिया हो तो सही गिरधर आओ तो सही मधुरी
शंकर भगवान की शिव